तो इंडिया का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। खाली जायसवाल नहीं है, शुभमन गिल है, चाहे सूर्या कुमार है, जुल है, पता नहीं कहाँ से लड़के आते हैं, हर डेब्यू वाला स्कोर कर जाता है, मुझे समझ नहीं आती। विराट कोहली बाबर आजम से अच्छा प्लेयर है, ये रहेगा और है भी है। जायसवाल का फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट है। रीज़न ये है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग बोर्ड है, अपने प्लेयर्स को बड़ा बैक करते हैं। हमारे जो खिलाड़ी हैं वो लीग्स में बहुत अच्छे खेलते हैं, इंटरनेशनल में जीरो हो जाते हैं। सर सवाल बेसिकली आज का ये है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं जायसवाल वर्सेस साइम अयूब, दोनों ही बेस्ट ओपनर है, लेकिन आपके ख्याल में कौन ज़्यादा बेस्ट ओपनर है, या कह लें कि अगर साइम अयूब की बात करें वो भी टेस्ट मैच से ऊपर जाते हुए हमें दिखाई दिए थे। अब एक नई एंट्री हुई है इंडियन प्लेयर जायसवाल की, आपने उनकी परफॉर्मेंस देखी होगी टेस्ट मैच के अंदर, उससे पहले भी, तो क्या एक्सपेक्टेड है कि इन फ्यूचर किसको ज़्यादा फेम मिलेगा, किसका सितारा ज़्यादा अच्छा चमकने वाला है? देखें, एक तो मतलब दोनों प्लेयर्स अच्छे हैं, दोनों यंग क्रिकेटर्स हैं, यंग लॉट से आए हुए हैं, और दोनों का अगर आप कंपैरिजन करो, कंपैरिजन इन द सेंस अगर आप क्रिकेट को लेके देखो तो पाकिस्तान का जो क्रिकेट स्पैन है वो थोड़ा कम है इन कंपैरेटिवली। अगर आप इंडिया की क्रिकेट की बात करो, उनका जो पूरी की पूरी एक उनकी जो लीग्स चल रही होती हैं, उसके अलावा उनका जो इंटरनेशनल अरेना है वो थोड़ा बड़ा है इन कंपैरेटिवली पाकिस्तान से। सो कंपैरिजन में अगर आप देखो तो मेरा अगर अकॉर्डिंग टू मी अगर आप एज अ पाकिस्तानी देखो तो ऑब्वियसली साइम अयूब बेस्ट है, और अभी भी रिसेंटली वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप उसकी कल की इनिंग देखो PSL में, सो इट वाज 83 और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और बेस्ट विशेज़ हैं उनके लिए। और दूसरा अगर आप इंडिया की, तो अगर आप स्पिरिट ऑफ क्रिकेट में बात करो तो डेफिनेटली दोनों चीज़ें अच्छी हैं, दोनों यंग क्रिकेटर्स हैं, दोनों को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे क्यों होता है कि हमारे जो डेब्यूटेंट्स होते हैं या हमारे कोई नया प्लेयर डेब्यू करता है तो उसका करियर इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलता है? अब वो मोस्टली कह लें कि अगर 2-3 मैचेस में अच्छे, फॉर एग्जांपल अगर PSL में ही अच्छा उसने परफॉर्म किया है तो उसको फ़ौरन से इंटरनेशनल खेलने के लिए भेज देंगे, इंटरनेशनल में एक मैच में नहीं चला तो उसको पीछे बिठा दिया जाएगा। पर इंडिया में ऐसा नहीं होता, वो अपने डेब्यूटेंट्स को बहुत सपोर्ट करते हैं। रिसेंटली सिर्फ फराज खान आए हैं, जायसवाल आए हैं, उसके बाद मुकेश कुमार आए हैं, अविश खान आए हैं, बहुत बड़े बड़े उनके एक बैट्समैन आए हैं, बॉलर्स आए हैं। IPL में सुट के आया ये टैलेंट? देखिए, एक तो बेसिक आप ये देखें कि हमारा अगर आप A लेवल क्रिकेट को देखो तो हमारे प्लेयर्स का उस तरह से नहीं किया जाता। लाइक अगर आप PSL से कोई क्रिकेटर पिक होके आता है तो उसका ये होता है कि जी आपने उसको PSL खिला लिया, आप उसके बाद उसको डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके चलो। जो मेरे हिसाब से हर बंदे की राय होती है, मेरी राय थोड़ी डिफरेंट है। लाइक अगर आपने उसका टेम्परामेंट थोड़ा सा बनाना है इंटरनेशनल क्रिकेट को लेके, टेस्ट क्रिकेट को लेके, तो वो थोड़ा सा इस वजह से उसको ये होना चाहिए कि जी आप उसको ए क्रिकेट खिलाओ, लिस्ट ए क्रिकेट खिलाओ, उसका टेम्परामेंट बनाओ, उसके क्वालिटी ऑफ क्रिकेट थोड़ा सा बेहतर करो, देन आप उसको आगे लेके ग्रूम करो। हमारे पास अब ये है कि अब आप अगर बैटिंग स्लॉट देखो, बाबर आजम हैं, देन फ़खर जमान है, उसके अलावा आपका आगा सलमान है, तो आपके पास बैटिंग अच्छी खासी है। मसला सिर्फ कहाँ पे आ रहा है कि आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो। यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे हो कि आप एक प्लेयर को एक मैच देते हो, उस पर वो नहीं चलता, आप उसको बेंच पे कर देते हो। दूसरी साइड पे अगर आप देखो, सब कॉन्टिनेंट की दूसरी बड़ी टीम है तो वो इंडिया है। वो क्या करते हैं, उसको अगर वो एक चीज़ में फ्लॉप हो रहा है देन वो उसको कॉन्टीन्यूसली उसको मौके देते रहते हैं, ठीक है, अनटिल अनलेस कि वो अगर वो समझते हैं कि नहीं अभी इसका वो रोल नहीं आ रहा, देन उसको बैक बेंच कर देते हैं। उसकी वजह ये है कि उनके पास बैकअप में चीज़ें पड़ी हुई हैं, हमारे पास बैकअप नहीं है। उसकी वजह क्या है कि उनका लिस्ट एक जो क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्पेशली मैं उसका क्रेडिट उनकी तरफ से राहुल द्रविड़ को बहुत जाता है। जब वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने थे, उन्होंने बहुत वर्क किया था। आपको एक चीज़ याद होगी, एक टाइम पे उन्होंने 2 डिफरेंट टीम्स बना के भेजी थी, एक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी और दूसरी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ खेल रही थी। तो वही चीज़ है कि उन्होंने बैकअप तैयार हमेशा किया हुआ था, हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है। तो PCB को इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा वो है कि गौर करना चाहिए इस चीज़ों के ऊपर। जायसवाल का फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट है। रीज़न ये है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग बोर्ड है, अपने प्लेयर्स को बड़ा बैक करते हैं। हमारे अगर कोई इंटरनेशनल मैच खेलता है, 10 मैच के बाद एक में परफॉर्मेंस नहीं है, उसको बाहर निकाल फेंकते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास, अब देखिए ना, टॉपिक थोड़ा सा हट गया है। अश्विन कंपेयर किया जाए, यासिर शाह हमारे जो स्पिनर रहे हैं, अश्विन की 500 विकेटें हो गई हैं और उसकी 250 के बाद उसको खुटे रन लगा दिया गया है, फिटनेस लेवल नहीं था। तो ये है कि जायसवाल का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। रीज़न ये है वो टेस्ट क्रिकेट को प्रेफरेंस दे रहा है। जायसवाल टेस्ट क्रिकेट खेली है, वहाँ परफॉर्मेंस दी है। हमारे जो प्लेयर हैं वो सिर्फ T20 हो गए या लीग को प्रेफर करते हैं जहाँ से पैसे मिलते हैं, तो वो टेस्ट क्रिकेट को प्रेफर करते हैं। तो आज देख लें जायसवाल का काफ़ी नाम हो चुका है,
गिल हो गया, जायसवाल, जो नए नए प्लेयर आए हैं, आके अपने आप को मनवाया। जायसवाल का फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट है और उसकी टेक्निक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, आपने कहा उसका फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट नज़र आता है, टेक्निक ज़्यादा ब्राइट नज़र आती है। स्पेशली अगर देखा जाए तो उनके ऊपर तो स्टेटमेंट्स भी बहुत ज़्यादा दे दी गई हैं, जैसे कि इंग्लैंड ने एक शगुफा ही छोड़ा था कि भाई उन्होंने बेसबॉल हमसे सीखे, फास्टेस्ट क्रिकेट खेलने वालों में भी वो शामिल हो चुके हैं अब। हाँ बिल्कुल, ये तो इंग्लैंड ने सोचा छोड़ा था। इंग्लैंड को तो बहुत ज़्यादा इन्होंने एक्सपोज कर दिया है। इंग्लैंड ये एक्सपेक्ट नहीं था। अगर आप देखिए ना, फोर्थ मैच हुआ है जैसे इंडिया इंग्लैंड का, लग तो यह था इंग्लैंड जो है डोमिनेट कर रहा है, लेकिन वो जैसे पहला दिन नहीं था, बाकी तीनों दिन इंडिया के पास ही रहे हैं, तो इंडिया ने सीरीज़ भी जीत ली है। तो जायसवाल जो है मैं पर्सनली उसको ये है कि यंग टैलेंट है और न डर क्रिकेटर है। जैसे आप सूर्या कुमार यादव को, अगर मैं कहूँगा ये सूर्या कुमार यादव का ये राइट वर्जन है तो मैं गलत नहीं होगा। सेम वैसे उसका बैटिंग स्टाइल है, अग्रेसिव खेलता है और आजकल यही मॉडर्न क्रिकेट की डिमांड है और जायसवाल उससे पूरा उतर रहे हैं। और आज आपके सामने सुनील गावस्कर हो गए हैं, कोई भी इंडियन लेजेंड हो गया, उसकी तारीफ कर रहे हैं, वो डिजर्व करता है। तो बाकी ये है कि जायसवाल एक अच्छा प्लेयर है। ऐसे क्यों होता है कि जायसवाल का आपने कहा कि डेफिनेटली एक करियर लॉन्ग लास्टिंग चलता हुआ दिखाई देगा, बड़ा उनका खेलने का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड भी नजर आता है। हमारे यहाँ जो भी डेब्यूटेंट्स आते हैं वो इतने क्लैरिफाई नहीं होते हैं, स्पेशली कह लें कि एक दो मैचेस खिला के डायरेक्ट इंटरनेशनल पहुंचाते हैं, फिर इंटरनेशनल से सीधा घर बिठा देते हैं। हाँ बिल्कुल, यही है कि इंडिया का यही है स्ट्रैटेजी है उनकी बोर्ड नहीं, आगे कमेटियाँ हैं, मैनेजमेंट है, फिटनेस टेस्ट उनका होता है, यो टेस्ट। ये है कि वो प्लेयर्स को पूरा निचोड़ते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है सरफराज खान, 10 साल फर्स्ट क्लास एक बंदे ने खेली है, फिर टीम में आया, ठीक है। तो वो ये है कि प्लेयर को बड़ा निचोड़ते हैं, प्लेयर की स्ट्रेंथ देखते हैं, वो प्लेयर का कैलिबर बनाते हैं, माइंडसेट। हमारे ये माइंडसेट होता है कि यार इनको पता है कि हर दूसरे प्लेयर को पता है हमारे यहाँ पर्ची सिस्टम चलता है, तो उनके पहले माइंड में होता है यार कि हमारा पता नहीं साल का करियर है, 2 साल का करियर है, सिर्फ लीग खेलो और पैसे बनाओ। उनको पता है कि इंडियन में ये है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड पूरा अपनी प्लेयर्स को बैक करता है। उन्हें पता है कि यार हमें यहाँ से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अब हमारे प्लेयर हारिस रऊफ को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया उन्होंने, जो कि एक टाइम पे स्टार था हमारा जी, हारिस रऊफ हो रही थी, ठीक है, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। यही वजह कि यहाँ पे सिर्फ साल में 2 दफा 5 दफा तो पीसीबी चेयरमैन आ जाता है यहाँ पे। तो हमारा बोर्ड नहीं ठीक, तो लड़के कैसे परफॉर्मेंस देंगे? उनको पता कि यार हमारे पीछे है ही कोई नहीं है। तो इंडिया का बोर्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बैक करते हैं प्लेयर्स को, लॉन्ग लेके चलते हैं, ये उनकी मतलब एक खासियत क्या ले हैं। तो इसीलिए इंडियन का क्रिकेट बड़ा 2023 में देखिए ना, इंडिया ने 2023 में इससे पहले 10 मैच जीते वर्ल्ड कप में, अब हर सीरीज़ जीत रहा है रोहित शर्मा की कैप्टनसी में। तो इंडिया का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। खाली जायसवाल नहीं है, शुभमन गिल है, चाहे सूर्या कुमार है, जुल है, वो पता नहीं कहाँ से लड़के आते हैं, हर डेब्यू वाला स्कोर कर जाता है, मुझे समझ नहीं आती। तो बाकी सारी प्लेयर स्टार हैं इनके। थैंक यू सर। आज का सवाल हम लोग कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं जायसवाल का और साथ में साइम अयूब का। आपको क्या लगता है कि कौन बेस्ट ओपनर है? टेस्ट मैच में हमें जायसवाल भी कमाल के नजर आए और साइम अयूब ने भी अपनी एंट्री क्रिकेट में टेस्ट मैच से ही बनाई थी। तो क्या कहना चाहते हैं, किसका लॉन्ग फ्यूचर नजर आ रहा है, कौन ज़्यादा कह लें कि लंबी क्रिकेट खेलने वाला है? हिटिंग के लिए साइम अयूब बेहतर है, बट जो ज़्यादा इनिंग ज़्यादा बेटर खेल सकता है वो ये जायसवाल है। वो जायसवाल है, यस। ओके। तो कितना मतलब कि आपने कहा कि जायसवाल ज़्यादा इनिंग्स खेलने वाला एक प्लेयर नज़र आता है आप लोगों को, तो ऐसा क्यों है कि हमें जो इंडियन बैट्समैन है वो ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे बैट्समैन जो पाकिस्तानी बैट्समैन है? हमारी क्रिकेट कब इंप्रूव हो गई है? कह लें कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो PSL से आते हैं, फिर उनको डायरेक्ट इंटरनेशनल खिला दिया जाता है। इंडियन ऐसे नहीं करते, IPL में इनको 8-8 9-9 साल खेलने देते हैं, तब वो इंटरनेशनल खेलते हैं। हमारे जो खिलाड़ी हैं वो लीग्स में बहुत अच्छे खेलते हैं, इंटरनेशनल में 0 हो जाते हैं। Okay. और वो जो ये जायसवाल वो IPL में काफ़ी ज़्यादा खेलते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल में भी परफॉर्म करते हैं, इसलिए उनकी आते हैं परफॉर्मेंस। अभी सिर्फ वो 22 साल का है। 22 साल के तो क्या हुआ, साइम अयूब भी अभी छोटे ही, लेकिन उसकी हीटिंग है बस। एक मैच के अंदर जायसवाल ने 26 का रिकॉर्ड बनाया। हाँ मना सकते हैं, उसके अबिलिटी इतनी रखता है वो। साइम अयूब नहीं इतनी रखता, वो जल्दी आउट हो जाता है, हीटिंग करता है, वो कैच पड़ाता है हाथ। ये बात क्या लगता है कि इन अनकरीब T20 वर्ल्ड कप भी जून में हम लोगों को देखने को मिलने वाला है और 8 जून को कह लें कि 9 जून को पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ कुछ धमाकेदार एंट्री मारेगा। हाँ जी, ये मारेगा क्योंकि ओपनिंग अब बेहतर हुई है। साइम अयूब आया, मोहम्मद अली सैफ, फखर जमान, ये अब हीटिंग करते हैं काफ़ी ज़्यादा। ये मैं यही कहूँगा। और बाबर आजम भी अब थोड़ा सा बेहतर हुआ है, पहले तो वो टिक टिक की करता, अब वो भी बेहतर हुआ है। मोहम्मद रिजवान भी, अब साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान है अभी खेले हैं, वो काफ़ी अच्छी ओपनिंग रही है। बाबर आजम का कंपैरिजन अक्सर विराट कोहली से कर दिया जाता है, लगता है कि होना चाहिए कंपैरिजन उनका? वो डेफिनेटली होना चाहिए, बट विराट कोहली बाबर आजम से अच्छा प्लेयर है, ये रहेगा और है भी है। ओके, थैंक यू।